नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और आज हम बात कर रहे हैं धनु जो राशि है या लग्न है उसके लिए जो गुरु ने अपनी चाल बदली है उसके बारे में। देखिए, गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। गुरु सबसे शुभ ग्रह है। गुरु किसी भी व्यक्ति के जीवन में शुभ लाभ दोनों को दिखाता है। लाभ मतलब कि धन, समृद्धि, पैसा, ज्ञान, दौलत, कुछ भी कहें। और शुभता मतलब कि ऑस्पिशियसनेस, परिवार, पति, दोस्त, बड़े भाई, बहुत कुछ ऐसा शुभ शुभ चीज़ें जो होती हैं लाइफ में। कोई शुभ जो शादी होना, बच्चा होना, त्योहार का होना, किसी जहाँ तक कि कहीं छुट्टी पे जाना, सब चीज़ें जो आपको आनंद देती हैं सब गुरु के अंदर आती हैं, जो शुभ चीज़ें हैं। तो ऐसा ग्रह अब तक जो वक्री चल रहा था और अब क्या होने वाला है, मार्गी होने वाला है। अर्थात वक्री का मतलब वो हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे उल्टा जा रहा हो, वास्तव में तो सीधा ही चल रहा था। वो वाली बात होती है जैसे कि एक ट्रेन बहुत तेज़ जा रही हो और दूसरी ट्रेन थोड़ा धीरे जा रही हो, तो तेज़ ट्रेन में बैठे वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो पास वाली ट्रेन जो है वो पीछे जा रही है। ठीक उसी तरह से हमको लग रहा था कि गुरु जो है पीछे जा रहे हैं, पर इस 13 तारीख से गुरु सीधे जाते हुए प्रतीत होंगे। तो एक अच्छा चेंज है, क्योंकि जब गुरु वक्री होते हैं तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, ज्ञान हुआ, विद्या हुआ, धन हुआ, दौलत हुआ, समृद्धि हुई और ऑस्पिशियसनेस हुई, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा कह सकते हैं ऑकवर्डनेस रहती, थोड़ा सा ये रहता है कि चीज़ें उतने टाइम पे नहीं होती। वो पैसे के मामले में थोड़ी दिक्कत रहती है आदमी को। घर में बच्चों को डिनोट करता है तो बच्चों से रिलेशन में थोड़ा सा वो बात नहीं रहती। एजुकेशन के लिए बड़ा टफ थोड़ा सा रहता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो अब जैसे 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 अब ये मार्गी हो रहे हैं गुरु, तो ये एक अच्छी सूचना है आपके लिए, खास कर है क्योंकि वो आपके राशि के या लग्न के स्वामी हैं और फिलहाल राशि और लग्न में ही बैठे हैं हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना के। चूंकि आपकी 7.5 की लास्ट स्टेज है और शनि भी मार्गी हो रहे हैं, तो शनि का सपोर्ट भी आपको आ रहा है, धीरे धीरे सही पर आ रहा है। और राहु भी आपके छठे भाव में आ रहे हैं 23 सितंबर के बाद। तो छठे में राहु का गोचर भी अच्छा होता, धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं, धीरे धीरे चीज़ें जो हैं अच्छाई की तरफ बढ़ रही हैं। पिछले काफ़ी सालों से थोड़ा सा, एक तो ये 7.5 चल रही थी, फिर राहु का भी जो गोचर था 5th में 7th में बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस नहीं माना जाता, खास करके बिजनेस रिलेशनशिप इस चीज़ के लिए। हालांकि वो शादी विवाह करा सकता है विदेशों से, दूसरी जाति से, वो फिर भी छठे का गोचर राहु का हर तरह के सुख देता है, ये सब कहा गया है। तो हमारा फोकस तो गुरु पर है। आप राहु वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, उसको नाम दिया है मैंने राहु केतु का महापरिवर्तन, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गुरु की बात करें तो गुरु भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु विद्या है, गुरु धर्म है, गुरु ध्यान है, गुरु यज्ञ है, गुरु बहुत कुछ है। गुरु सोना है, सोना गोल्ड मतलब कि मनी है, पैसा है, बैंक है, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, वो सब गुरु डिनोट करते हैं। तो वो सही हो रहे हैं तो उन सब चीज़ों से संबंधों में सुधार होगा, उन सब चीज़ों के लिए अच्छा होगा। कोई बैंक में काम करता है, कोई टीचर है, कोई शिक्षक है, कोई डॉक्टर है जो एडवाइस देता है, कंसल्टेंट है, अगर आपका ऐसा प्रोफेशन है और आपकी ये राशि, आप पंडित जी हैं, आप यज्ञ कराते हैं, या फिर आप फाइनेंस में हैं, बैंक में हैं, तो आपके कैरियर के लिए अच्छा समय है, आप तरक्की करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ गुरु की जो दृष्टियां हैं उन पे ध्यान अगर दें, पहले भाव में खुद गुरु हैं तो मतलब कि आपकी ऑरा में, आपके खुद के जिस तरह से लोग आपको देखते हैं उसमें सुधार आएगा, लोग आपकी सब बात सुनेंगे, लोग आपकी बात मानेंगे, और एक तरह से कि आप अपने आप को महत्वपूर्ण मान पाएंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा। पंचम पर दृष्टि है, तो पंचम भाव बच्चों का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, एजुकेशन का होता है, हायर एजुकेशन का भी होता है। पीएचडी का तो 9th हाउस होता है, पर 12th हो गया, यहाँ तक की जो एजुकेशन है वो जो है, अब यहाँ तक की जो एजुकेशन है वो 5th हाउस ही होता है। दूरदृष्टि का होता है, बुद्धिमत्ता का होता है। अब यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है कि भाई
बुध भी तो बुद्धि का होता है ना, और गुरु भी होता है। अंतर क्या है? अंतर यह है, बुध वो बुद्धि है जो किताब को याद करने के लिए चाहिए सारा कोर्स, जैसे कि एक हार्ड ड्राइव होती है, उसमें सब कुछ इंफॉर्मेशन रहती है, वो बुध हो गए, वो कैपेबिलिटी बुध से आती है। पर उसका जो ज्ञान होता है, उन सब का जो ज्ञान है, सबको मिक्स करके जो निकलता है, जो उसका शब्दार्थ होता है, पूरी की पूरी कविता याद है, बुध का काम है। कविता याद ना हो तो अर्थ क्या निकालोगे, वो बात एक ठीक है, पर उसका जो शब्दार्थ निकालने की क्षमता होती है, वो जो शब्दों के पीछे देखने की क्षमता होती है, वो जो एक्सपीरियंस से आता है, वो जो ज्ञान होता है, वो गुरु होते हैं। आप कह सकते हो कि गुरु जिसका अच्छा है, वो व्यक्ति नॉलेज की बाउंड्री को समझता है, वो समझता है कि शब्दों से परे भी कुछ हो सकता है, एक्सपीरियंस के परे भी कुछ हो सकता है। वो इस बात को मानता है कि जो सारी बातें असंभव थीं आज संभव हो चुकी हैं। कभी आज से बहुत साल पहले जब थॉमस एडिसन ने 9,999 बार एक्सपेरिमेंट किया था अपना, उसमें 9,999 बार फेल हो चुके थे, सब उनके ऊपर हंस रहे थे, कह रहे थे कि भाई ये क्या मतलब बेवकूफ़ी है, 9,999 बार कोई किसी चीज़ के लिए ट्राई करता है। तो उसने जब लैंप बनाया तब संभव हुआ, उससे पहले क्या था? असंभव था। टेलीफोन, ग्राहम बेल, तब भी लोग क्या बच्चूतिए की बात कर रहे हैं, मतलब इस तरह की बात है, कुछ ऑड सी बात है, इससे बात करेंगे, यहाँ से वहाँ बात करेंगे, ये कोई बात हुई? जो भी इंटेलिजेंट, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, उनके लिए असंभव था, पर वो भी संभव हुआ। तो ये अंतर है बुध में और गुरु में। गुरु इस बात को समझते हैं, हो सकता है, हो सकता है। अगर बात दिमाग में है, अगर कल्पना में भी है, तो कहीं ना कहीं तो है, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। गुरु वो मेंढक, अगर मेंढक की जो कहानी ना, कुएं का मेंढक का सुना होगा आपने, कुएं का मेंढक। गुरु कभी कुएं का मेंढक नहीं होते, हालांकि उन्होंने वो चीज़ देखी नहीं है, पर उनको ये आभास जरूर रहता है, जिसका गुरु स्ट्रांग होता है, कि इससे परे भी कुछ है। और बुद्ध की बात में ये आता है कि प्रूव करके दिखाओ, प्रूव करके, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, साइंस में तो ये है ही नहीं, ये तो अभी तक प्रूव ही नहीं हुआ है, तो मतलब फिलहाल तो नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो एक बाउंड्री जो होती है कि शब्दों की बाउंड्री से दूसरी तरफ ना जा पाने में बुद्ध थोड़े से कम है, और गुरु उससे बाहर जागते हैं। इसी वजह से साइंटिस्ट हुए, न्यू रिसर्चर हुए, उसमें राहु और गुरु दोनों का काम आता है। राहु बिकॉज क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स, हिम्मत लेने की, डर के आगे जीत है, वो वाली बात आती है। और बुध क्योंकि दूरदृष्टि है, एक लॉजिकल ज्ञान है। तो ये दो ग्रह जो हैं साइंटिस्ट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। खैर, गुरु की हम पांचवी दृष्टि की बात की कि बच्चों के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है, चिल्ड्रंस के लिए अच्छा है, पॉलिटिकल फील्ड में अगर आप हैं तो उसके लिए आपके लिए अच्छा है, फेम के लिए अच्छा है, और किसी सडन ज्ञान के लिए अच्छा है, किसी नॉलेज के लिए अच्छा है, मंत्र अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है, कहीं बाहर जाना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा है। वो बात अलग है कि कोरोना की वजह से आजकल वो पॉसिबल नहीं है, और किसी अचानक लाभ होने को दिखा रहा है, जैसे कि शेयर हो गया, सट्टा हो गया, या कुछ ऐसी चीज़ जिससे अचानक लाभ होता है, उस चीज़ की संभावना यहाँ पर है। गुरु की सातवीं दृष्टि, अच्छा पांचवी दृष्टि में एक और आता है, प्रेम, लव। हम लव बोलते हैं, प्रेम, दोस्ती, फन, एन्जॉयमेंट, प्ले, उसके लिए अच्छा है। दोस्त बनेंगे आपको अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई प्रेमी मिल सकता है, प्रेमिका मिल सकती है, अच्छी फ्रेंड मिल सकती है, अच्छा फ्रेंड मिल सकता है आपका, जिसके साथ आप टाइम एंजॉय करेंगे, जिसके साथ आपको अच्छा लगेगा रहने में और या बात करने में, खेलने में। इस तरह की बातें भी हैं कि शादी के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि भाई सप्तम में देख रहे हैं, सप्तम जो भाव है, ये सप्तम भाव ये होता ही शादी का है, व्यापार का है, लॉन्ग जर्नी का भी है, बिजनेस का है, फेम का है, मास फेम का है, एक्टिंग का है, बहुत सारे पैसे का भी है, और जो आपको नाम मिलता है उसका है, मासेस का है, पूरे जो बहुत सारे लोग जब जानते हैं उसका है। तो ये सब सारी संभावनाएं बन रही हैं आपके चार्ट के अकॉर्डिंग, आपके चार्ट में कैसे योग हैं, कैसी दशा महादशा चल रही है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपकी दशा महादशा में इस तरह के योग हैं कि आपका गुरु खुद
जो है लग्न में बैठा है और बाकी ग्रह उसका सहयोग कर रहे हैं, दूसरे ग्रह जो हैं अच्छी जगह हैं, तो बहुत मास फेम मिल सकती है, बहुत बड़ा अच्छा कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जाते जाते साढ़े साथी कई बार बहुत कुछ दे के जाती है, चाहे आप हरिश्चंद्र की कहानी देख लीजिए या फिर महाभारत या रामायण को देख लीजिए, एंड में साढ़े साथी दे के जाती है। तो वो चांसेस आपके लिए बन रहे हैं, शादी के चांसेस बन रहे हैं, किसी रिश्ते की शुरुआत के चांसेस बन रहे हैं। उसके बाद नवम पर जो दृष्टि है यात्रा, किसी धर्म स्थान की यात्रा, पिता के साथ, गुरु के साथ, अपने से बड़ों के साथ, अपने भाई के साथ, बड़े भाई के साथ रिश्तों में सुधार, या उनसे कोई आपको बेनिफिट या फिर कह सकते हैं उनसे किसी तरह का लाभ, या उनसे किसी तरह से कुछ ना कुछ अच्छाई की बात उनके थ्रू होने की। यहाँ पर आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, ऐसे लोग जिससे आप वास्तव में बड़ा मानते हैं वो हो सकते हैं। वो यहाँ पर गुरु लेके आ रहे हैं। कब से? 13 सितंबर के बाद। 13 सितंबर के बाद। तो ये मेरी तरफ से था थोड़ा सा गुरु के बारे में कि गुरु क्या लेके आ रहे हैं। गुरु आपके लिए अच्छा ही अच्छा लेके आ रहे हैं, शनि भी अच्छा लेके आ रहे हैं, राहु भी अच्छा लेकर आ रहे हैं, पर थोड़ा सा इंतजार है, बाकी सब अच्छा आपके लिए आ रहा है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, और कह सकते हैं कि अपने जो आपके गोल्स है उनके लिए आगे बढ़ते रहिए, और अपने मन के काबू में नहीं, मन को काबू में रखिए। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि किसी भी सफलता को अगर आपको प्राप्त करना है तो ये एक चीज़ तो आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे लोग कहते हैं ना, मैं तो वही करता हूँ जरा मन करता है। मेरे ख्याल से ये सबसे नेगेटिव चीज़ है लाइफ में, क्योंकि नॉर्मली मन तो उल्टा ही करता है। मोस्टली मन करेगा टीवी देखने को, मन करेगा ये देखने को, मन करेगा वो देखने को, जिसमें आपको इंस्टेंट मज़ा आता है, जिस चीज़ में आपको अच्छा लगता है। इसी वजह से गीता में कहा गया है कि तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। उसमें संस्कृत में है, फिर हिंदी में अनुवाद है, और कई बार कविता के रूप में कहो। सेंस यही है कि आपका मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि आप मन के कंट्रोल में। और कई बार तो लोग कहते हैं मैं तो वही करता हूँ जो मेरा मन करता है। एक्चुअली दे आर सेइंग, वो वास्तव में कह रहे हैं कि हम मन के सेवक हैं। भाई आप मालिक हो, सेवक क्यों बनना चाहते हो? आपको ऑर्डर देना चाहिए अपने अकॉर्डिंग कि क्या करना है, और मन उसको फॉलो करे, तब तो कोई बात हुई कि भाई मेरा मन वो करता है जो मैं कहता हूँ, तब तो बात है। मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है, तो ये तो थोड़ा ऑड आ गया। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि मन को कुछ ज़्यादा ही स्पेशली जानबूझकर इस तरह का मैसेज आ गया है, पर उसका फ़ायदा आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है। आप समझिए इस बात को। तो ये था हमारे धनु राशि के लिए, धनु लग्न के लिए। लग्न वालों की साढ़े साथी नहीं है, ये सिर्फ राशि की साढ़े साथी है, पर उनके लिए भी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, और लग्न वालों के लिए तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो इसी के साथ ही हम वीडियो समाप्त करते हैं। मुझे आशा है, विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।